प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान अभ्यास 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यह हमारा विज्ञान पहले अध्याय का पार्ट नंबर 10 है, 10वां भाग है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। ठीक है, तो अब तक हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और एक विस्थापन अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया, और इन सब को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। ठीक है, तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं दो चीज़ बता रहा हूँ। अगर उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव अगर आपसे पूछे तो क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया जानते हैं ना? उपचयन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुटता हो, ठीक है ना, या हाइड्रोजन हटता हो, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में अगर आपके ज़िंदगी में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को पूछे कि कभी देखे हैं, तो आप कहिएगा हाँ। आप दो उदाहरण दीजिएगा, एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। ठीक है ना, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। तो चलिए मैं पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ, आपको एक एक लाइन समझाऊंगा और उसके बाद एक सुंदर सा प्यारा सा नोटबुक आपको मैं दूंगा। तो हम लोग पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। देखिए, कोई लाइन मैं नहीं छोड़ता हूँ और किसी भी प्रकार का कोई भी है, एक एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए, संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। ठीक है, आप मार्केट में बाज़ार में गए होंगे और देखे होंगे कि जब लोहा की कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो वह क्या होती है? चमकीली होती है। ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, आप बाज़ार में जाते हैं, देखते हैं लोहे की कोई नई वस्तु आप देखते हैं तो बहुत चमचम चमकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब घर पर आप लाते हैं, उसको बाहर रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर धीरे धीरे लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब ऐसी क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लग रहा है। कुछ अन्य धातुएं भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। ये नहीं है कि ऐसा परिवर्तन सिर्फ लोहे में नहीं होता है, कुछ और भी धातुओं में होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, कहेगा कि आपने चांदी तांबा पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? आपने चांदी को देखा है जैसे तांबा को देखा है? जैसे कहने का मतलब यह है कि आप लोहे की अगर कोई वही नई वस्तु लाते हैं और आप देखते हैं कि उसके ऊपर धीरे धीरे लालिमा युक्त क्या चढ़ जाती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। किस पर चढ़ जाती है? लोहे पर। तक कह रहा है कि क्या और भी पदार्थ देखे हैं? अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर दो पदार्थों का वर्णन कर रहा है। ठीक है ना, एक है तांबा और एक है चांदी। ठीक है, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। ठीक है ना, कोई भी धातु अम्ल के संपर्क में आएगी, आर्द्रता के संपर्क में आएगी, तो यह क्या होने लगेगी? संक्षारित होने लगेगी। जैसे इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब धातुएं खराब होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो यदि लोहे की वस्तु खराब होगी तो उसके ऊपर धीरे धीरे अगर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना चालू हो गया, अगर बनना प्रारंभ हो गया, तो समझिएगा कि वह जंग लग रहा है और वह वस्तु धीरे धीरे क्या हो रही है? खराब हो रही है। ठीक है, यदि तांबा है या चांदी है, तो देखिए, जब चांदी खराब होगा ना, तो उस पर कैसी परत चढ़ेगी? तो देखिए, काले रंग की। कैसी होगी? चांदी के ऊपर अगर आप गए दुकान से चांदी खरीद करके लाए और कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं कि आपकी चांदी जो है काला हो रही है। क्या हो रही है?
काला हो रही है। आप तांबा का बर्तन रखे हैं, आप देख रहे हैं तांबा के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ रही है, तो अब आप समझ लीजिएगा कि आपके चांदी का और तांबा के बर्तनों का भी संक्षारण प्रारंभ हो चुका है। ठीक है ना। संक्षारण के कारण देखिए, कारण कार के ढांचे, ठीक है ना, जैसे कार है, वाहन है, जो हम लोग गाड़ी बनाते हैं उसमें लोहा का प्रयोग करते हैं। संक्षारण के कारण ही हमारी जो गाड़ी होती है उसमें का लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब लोहा खराब हो जाता है तो वह गाड़ी भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या उसको बदल करके उसमें नया लोहा लगाना पड़ता है। देखिए पुल, अभी आप देखते हैं जब पुल बनता है, कभी पुल बनता होगा तो देखिएगा उसमें बहुत कई कई सूत के अर्थात बहुत मोटी मोटी सरिया लगाई जाती है। ठीक है ना। और वह सरिया भी है धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद जब वह खराब हो जाता है तो हमारा पुल भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लोहे की रेलिंग छतों के ऊपर देखे होंगे लोग, माने अधिकांश, क्योंकि बहुत से लोग जब छत बनाते हैं ना तो उसके भी चारों तरफ रेलिंग लगा देते हैं ताकि कोई व्यक्ति उस छत पर से गिरने न पाए, इसलिए लगाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह रेलिंग भी क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ठीक है। धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ठीक है। लोहे का खराब होना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों? देखिए, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु आप बना लिए हैं, ठीक है ना, वह धीरे धीरे यदि लोहा खराब हो जाएगा तो वह वस्तु भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उस लोहे को बदलने के लिए बहुत अधिक आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि इसका वर्णन अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो मैं एक शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि जब धातुएं खराब होती है ना, जब धातुएं खराब होती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। और जिसमें आपको दिखाया है कि चांदी खराब होती है तो काले रंग की होती है, तांबा खराब होता है तो हरे रंग का होता है। और उसके बाद एक कह रहा है कि यदि लोहा खराब होता है तो लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। तो देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कक्षा 10 का पार्ट नंबर 10 संक्षारण। ठीक है। तो आप समझ चुके हैं वह अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है। जैसे कल्पना करिए अगर कोई वस्तु आप खरीद करके लाते हैं तो क्या नई वस्तु लाएंगे तो तुरंत नहीं ना खराब हो जाएगी, तुरंत उस पर जंग नहीं ना लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब उसको आप खरीद करके लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो वायु की ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन संपर्क करता है, नमी या अन्य रसायनों से जैसे अम्ल से और धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, बताइए लोहा के ऊपर जंग लगेगा आप कैसे जानेंगे। तो लोहा जो है उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी, तो हम समझेंगे कि लोहा खराब हो रहा है। यदि चांदी काला होगा तो हम समझेंगे कि चांदी खराब हो रही है। यदि तांबा का रंग हरा होगा तो समझेंगे कि तांबा खराब हो रहा है। देखिए संक्षारण की रोकथाम माने जो खराब हो रहा है, भाई दुनिया में देखिए कोई भी चीज़ बना है ना तो कोई नियम बनता है, तो उसके लिए यह भी नियम बनता है कि वह नियम कैसे टूट सकता है। ठीक है। तो यह संक्षारण की रोकथाम, जैसे जो आपका यह खराब हो रहा था उसको रोकने का तरीका है। तो तरीका नंबर एक है यशोद लेपन, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, यशोद लेपन। देखिए इसमें करते हैं क्या कि लोहे की कोई वस्तु होती है, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते जिंक की पतली पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशोद लेपन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह लोहा का वस्तु है, ठीक है ना, लोहा कहिए या इस्पात कहिए, इस पर जब जिंक की परत चढ़ा देंगे, इसके ऊपर चारों ओर जिंक की या जस्ते की जब परत चढ़ा देंगे ना, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
यशोद लेपन कहते हैं। तो कैसे चढ़ाएंगे, देखिए जिंक ले करके और उसको क्या करेंगे, गला देंगे। और गलाने के बाद उसमें लोहे की वस्तु को डाल करके और उस वस्तु को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर चारों ओर किसकी परत चढ़ जाएगी, ठीक है ना, किसकी चढ़ जाएगी, जिंक की परत चढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यशोद लेपन। आप क्लियर समझिएगा, लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यशोद लेपन। चढ़ाने का मैं विधि भी बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि रंगाई करके, ठीक है ना। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसको रंगों के द्वारा आप रंग देते हैं। तो देखिए धातुओं की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करके, देखिए कोई धातु है तो उसको ऐसे रंग से रंगिए जो अम्ल को रोकता हो, माने अम्ल का प्रभाव उस पर न लगने दे, या वायु नमी या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है, ठीक है ना। माने धातु जो है उसको रंगाई करके भी हम लोग धातुओं को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के रंग से रंगना है कि यदि उसको रंग दिया जाए तो उसके ऊपर अम्ल का, ठीक है ना, अम्ल का, नमी का, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए अगला है ग्रीस या तेल लगाकर। जानते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं, यही देखिएगा अध्याय 3 में यही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ और उसमें भी बता दूंगा। देखिए जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु पर लगा दिया जाता है तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती है और इससे जंग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई धातु है और उसके ऊपर ग्रीस यदि लगा देंगे या तेल लगा देंगे तो उसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो पानी क्या हो जाएगा, उस पर ले सरक जाएगा, ठीक है। या जो नमी है वह धातु को छू नहीं पाएगी, क्योंकि तेल का और ग्रीस का ऐसा प्रभाव होता है कि उसके अंदर उस पानी को जाने नहीं देता है। तो कहने का मतलब है कि तेल या ग्रीस लगा करके भी हम लोग धातुओं को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे दैनिक जीवन में बच्चे देखते हैं अपने साइकिलों में तेल इसीलिए दिलवाते हैं ताकि उसका संक्षारण की जो क्रिया है वह रुक जाए और वो बढ़िया से चल सके, ठीक है ना। कभी कभी जंग भी लग जाता है, बहुत दिनों तक साइकिल को रख देते हैं तो, ठीक है। अब देखिए मिश्र धातु बनाकर, ठीक है, धातुओं को खराब होने से बचाने की यह एक उत्तम विधि है, ठीक है ना। इसमें 2-3 धातुओं को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है ना, और उससे एक नई धातु बन जाती है तो उससे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील आप सुने होंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे। जैसे देखिए स्टेनलेस स्टील है जिसमें निकिल, क्रोमियम और लोहा को मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और यह ऐसी धातु होती है, ठीक है, कि जो उसको हम जिस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े संक्षारण के बारे में और संक्षारण का नोटबुक भी पढ़े, ठीक है। तो इसलिए संक्षारण को बचाने की विधि, और इस प्रकार से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा विकृत गंधिता। तो इसको बढ़िया से पढ़ करके और इसको नोट कर लें आप, ठीक है।